शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची युती झाली हे आज आम्ही आपल्याला जाहीर करत आहोत। महाराष्ट्र की राजनीति में फुल सस्पेंस। यहाँ ड्रामा फिल्मों से भी ज्यादा। यहाँ के सियासी मोड़ पर कब कौन किससे मिल जाए और किससे अलग हो जाए ये बताना बहुत मुश्किल है। तभी तो 20 साल से राजनीति में एक दूसरे के धुर विरोधी रहे ठाकरे भाइयों का आज मिलन हो गया। कहते हैं सियासत दीवारें खड़ी करता है, लेकिन सियासी मजबूरी दीवारें गिराती भी है। अब बीएमसी चुनाव आया तो उद्धव और राज ठाकरे का भरत मिलाप भी दिख गया। बीएमसी चुनाव की पुकार सुनकर एक हुआ परिवार अब मुंबई में जीत की हुंकार भर रहा है। आज फक्त आपल्या समोर एक आज मैं केवल आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, कई दिनों से जिसका इंतजार महाराष्ट्र कर रहा था, जो शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठबंधन हो गया है, इसकी घोषणा करता हूँ। आज आम्ही आमचं कर्तव्य म्हणून आज हम इसे अपना कर्तव्य मानते हुए एक साथ आ गए हैं और मैंने पहले भी कहा है, एक साथ आए हैं तो एक साथ रहने के लिए। इसके आगे मुंबई के ऊपर और महाराष्ट्र के ऊपर अगर किसी ने टेढ़ी या छल से महाराष्ट्र को मुंबई से या मुंबई को महाराष्ट्र से मराठी मानुष से तोड़ने की कोशिश करेगा तो राजनीति में उसका खात्मा किए बिना हम रहेंगे नहीं। इसी कसम के साथ हम एक साथ आए हैं। त्याचा राजकारणात खात्मा केल्याशिवाय राहणार नाही, शपथ घेऊन आम्ही मैदानात उतरलेलो। जब जब बीजेपी हारने की बात होती है, बीजेपी हारने वाली होती है, तब यही बात शुरू करते हैं धर्म के बारे में, जात के बारे में, भाषा के बारे में। खुद ने काम क्या किया है देश में, ये दिखाओ। हालांकि बीएमसी चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। राज और उद्धव ने हाथ मिला लिया है, लेकिन सियासी गणित का समीकरण सुलझा नहीं है। ऐसे में सीट शेयरिंग पर सस्पेंस जारी है, लेकिन समर्थक कह रहे हैं मामला दिलों का है तो सीट का सवाल नहीं उठेगा। नंबर शेयरिंग जो होता है वो व्यापार होता है राजनीति में। आपको इतना सीट शेयरिंग, वो व्यापार है। यहाँ भाइयों में व्यापार नहीं है, ये फैमिली है, समझा। हम देख लेंगे हमको क्या करना है। कांग्रेस को भी आखिरी ये कांग्रेस को हमने बहुत बार रिक्वेस्ट किया है कि बीजेपी को अगर हमको हराना है तो आपको साथ आना होगा। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने की घटना पर महायुति यानी बीजेपी गठबंधन की नजर बनी रही। पहले विधानसभा और अभी महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों में एक तरफा जीत से गदगद देवेंद्र फडणवीस इस मिलन पर अपने ही अंदाज में निशाना साधते नजर आए। ठाकरे भाइयों की साख पर भी उन्होंने सवाल उठाए और एनडीए और बीजेपी के विकास को दुरुप का पत्ता बताया। हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और ज़ेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। ये तो दोनों अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आए हैं। अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आकर कोई चुनाव नहीं जीता जाता। जो मुंबई के लोग हैं उन्होंने हमारा विकास का काम देखा है। मुंबई के लोगों ने हमने किया हुआ परिवर्तन देखा है। इसलिए मुंबई हमारे साथ है, मुंबई हमारे साथ रहेगी, हमारी महायुति मुंबई जीतेगी। भाइयों ने अगर हाथ मिला लिए हैं तो चाचा भतीजे के दिल भी मिलने लगे हैं। दरअसल यहाँ भी बात वही है, परिवार के बंटने का पूरा फायदा विपक्ष को हो रहा है। इसलिए वोटों के विभाजन को रोककर परिवार और विचार को मजबूती देने के लिए कार्ड तैयार है। ऐसे में चर्चा गर्म है कि 29 दिसंबर तक शायद शरद पवार और अजित पवार भी एक दूसरे के साथ आ जाएं। हालांकि कुछ शंकाएं बनी हुई हैं। सुप्रिया सुले सशर्त मिलन की बात कर रही हैं। ये जब अलायंस हो रहा है, कोशिश हो रही है कि महाविकास आघाड़ी में हमें 1-2 सीट आगे पीछे करनी पड़ेगी। अगर अजीत पवार जी के पार्टी के साथ हमारा गठबंधन अगर हो गया तो क्या रेपरकशंस होंगे, तो हर जो कार्यकर्ता है उसको भी सुनना है। महाराष्ट्र की राजनीति परिवार पावर से चलती रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से परिवारों और रिश्तों में आपसी तल्खियां और हितों का टकराव कुछ ऐसा हुआ कि सबकी राहें अलग अलग हो गई। लेकिन विधानसभा चुनाव और नगर निकाय चुनाव के नतीजों के बाद अब ये साफ है कि इन परिवारों को अपने वजूद पर खतरा दिखने लगा है। इसलिए मराठी वोटों की लड़ाई अब एकजुट होकर लड़ने की रणनीति बनाई जा रही है और दाव वही वर्षों पुराना महाराष्ट्र और मराठी मानुष को दिल्ली से तोड़ने का चला जा रहा है। अगर मुंबई बीएमसी चुनाव की बात करें
तो यहाँ मराठी वोट काफी असरदार है। नजर बीएमसी के 74,000 करोड़ रुपए के बजट पर भी है। ऐसे में क्या राज और उद्धव मिलकर बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति के विजय रथ को रोक सकते हैं? और बीएमसी की शय और मात में शरद पवार और पवार फैमिली किस ओर रहेगी? एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर विपक्षी गठबंधन के बड़े दल एमवीए से अलग हो रहे हैं तो ऐसे में भविष्य में एमवीए का क्या कोई भविष्य है? क्या ये चुनाव महाराष्ट्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के लिए ही फिर से नई सत्ता की रेस शुरू करेगी? तो कई सारे सवाल हैं जो अब उठेंगे महाराष्ट्र से, मुंबई से, बीएमसी के चुनाव से। और मैं मेहमानों से परिचय करा दूं जिनके साथ हमें चर्चा करनी है। फिर एक बात मैं भी कहना चाहूँगा। तो आज हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता राजीव पांडे जी, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे साहब, एनसीपी शरद पवार से महेश चौहान जी, राजनीतिक विश्लेषक तुलसीदास बोईते सर और वरिष्ठ पत्रकार मयूर परिक जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूँगा। जय महाराष्ट्र तो बोलना पड़ेगा। कारण सुनिए, कारण ये है कि शायद ही देश का कोई ऐसा राज्य होगा जहाँ पर नगर निकाय के चुनाव में इस तरह की बात हो, इतना स्टारडम हो, इतनी चर्चा हो। और अगर आप लोगों को याद हो तो जब लोकसभा के चुनाव हुए या विधानसभा के चुनाव हुए तब भी हम जब मैं आया इस चर्चा में तो मैंने ज़रूर कहा कि पूरे देश की राजनीति एक तरफ और अकेले महाराष्ट्र की राजनीति एक तरफ। तो वो आज भी कायम है। तो भाई आप सबको बहुत बहुत बधाई कि इस राज्य से आप लोग बिलोंग कर रहे हैं और यहाँ की बात हो रही है, क्योंकि ये इस राजनीति का तो अभी इस समय हिंदुस्तान के किसी राज्य में मुझे कोई दूसरा तोड़ नहीं दिखाई दे रहा है। वेल, चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आनंद दुबे साहब आप ही के पास आएंगे। पहला सवाल, क्योंकि ये महायुति हुई है 20 साल बाद, दोनों भाई साथ आ गए हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न ये है, महाराष्ट्र के अंदर भी और महाराष्ट्र के बाहर भी, कि चलिए आगमन तो हो गया, भाई भाई साथ तो आ गए, लेकिन वो भी याद है कि क्यों अलग हुए थे। अब जैसा फडणवीस साहब कह रहे हैं कि ये तो साख बचाने के लिए है, अपना अस्तित्व बचाने के लिए है, तो सवाल बहुत लोगों के मन में आएगा। तो अब ये युति हुई है, आपने क्या सोच के युति की और क्या मैसेज लेके अब आप वोटर के पास जाएंगे? विपिन जी, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय महाराष्ट्र। विपिन जी, हम राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जब काम करते हैं तो बड़ी उलझन होती है। हम 20 साल बाद युति कर रहे हैं तो उस पर भी सवाल उठ रहा है कि युति क्यों कर रहे हैं। हम 20 साल तक युति नहीं किए थे तो सवाल क्यों नहीं उठेगा सर? उठेगा तो सही ना, सवाल क्यों ना उठे? खैर, स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक है। इसलिए वही कह रहा हूँ कि ये जीवन है, स्वाभाविक सी बात है। अब इसका जवाब मैं देने आया हूँ। देखिए, पिछले कई महीनों से आदरणीय उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी कई बार मिल रहे हैं, पारिवारिक कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रम में, सामाजिक मंचों पर। और ये देखा जा रहा है कि ये दोनों जो नेता हैं, इनका मुद्दा एक है कि मराठी मानुस और मुंबई के हित के लिए काम किया जाना चाहिए। हार जीत अपनी जगह है, कुछ सीटें ज़्यादा आती हैं, किसी की सीटें कम आती हैं, बट मुद्दा एक ही है कि मुंबई के विकास को, मुंबई के तरक्की को और मुंबई की समृद्धि को हमेशा प्राथमिकता और प्रधानता देनी चाहिए। यही बात है कि एक कहावत है कि यही समय है, सही समय है कि जब भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के रथ को हम रोक सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार अपने धन बल का दुरुपयोग करती है, भ्रष्टाचार करती है। पिछले 2017 में लास्ट चुनाव हुआ था, 22 के बाद आज हम 26 में चुनाव करवाने जा रहे हैं। मतलब 4 साल बाद ये जो चुनाव हो रहा है, इसके पीछे अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती थी कि चुनाव हो, क्योंकि वो हमेशा डरती थी कि हम चुनाव में अब जाएंगे तो हारेंगे। जब उन्हें लग रहा है कि अब हम पूरी तरह ताकतवर हैं, हमारी पूरी प्लानिंग हो गई, सारी बिसातें हमने बिछा दी हैं, तब उन्होंने 15 जनवरी लाया। कोई बात नहीं, हम उसका भी स्वागत करते हैं, क्योंकि धुरंधर मूवी की इस समय बड़ी चर्चा हो रही है विपिन जी। उसमें एक डायलॉग है कि मैं घायल हूं इसीलिए मैं घातक हूं। हम कमजोर हैं, हम बहुत चुनाव हारे हुए हैं, हम पिछले कई वर्षों से सत्ता में नहीं हैं, केंद्र और राज्य में हमारी सत्ता नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम समाप्त हो गए हैं। एक ऊर्जा है, एक टीम है, एक कार्यकर्ता है, शाखा प्रमुख के माध्यम से
मुंबई की सेवा हम विगत 30 वर्षों से करते आए हैं और लोगों ने हमें हमेशा आशीर्वाद देके चुना है। इस बार जो दोनों ठाकरे बंधु साथ आ रहे हैं, तो इसको अगर प्रसंग के रूप में लो तो राम भगवान और भरत भगवान अगर मिलते हैं, भाई भाई मिलते हैं, वैसे ही कलयुग में ये भाई हैं, मनुष्य हैं लेकिन हैं तो भाई। तो भाई भाई का मिलाप जब होता है तो जो सकारात्मक ऊर्जा के लोग हैं वो प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। जो नकारात्मक ऊर्जा के लोग हैं वो विवादित टिप्पणी करते हैं, वो हमारे खिलाफ बोलते हैं। हम उनको भी प्रणाम करते हैं, कोई बात नहीं, आपकी हमारी कोई शत्रुता व्यक्तिगत नहीं है। राजनीतिक सामाजिक जीवन में विचारधारा नहीं मिलती तो लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। हम पूरा जीवन कांग्रेस के खिलाफ बात करते थे, उनके खिलाफ चुनाव लड़ते थे, एक समय था कि उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। यही अपना भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के साथ थी, शिवसेना के साथ थी, जेडीयू के साथ कई बार रही गई, पीडीपी के साथ रही गई। तो ये राजनीतिक और सामाजिक जीवन में होता है, क्योंकि आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, राजनीतिक सामाजिक जीवन में संभावनाओं का खेल होता है। संभावनाएं जैसी बनती है काम वैसा चलता है। मुंबई को बचाना और मुंबई के विकास को आगे बढ़ाना इस समय हमारी पार्टी की, हमारे नेताओं की, हमारे कार्यकर्ताओं की प्राथमिकता है। हम अपनी बात मुंबई की जनता से कहेंगे। मुंबई की जनता जनार्दन है, उन्हें लगेगा कि हम सही हैं, हमें आशीर्वाद देगी। उन्हें लगेगा हम गलत है तो हमें विपक्ष में बिठाएगी। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि हम सेवा करना छोड़ दें, इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम गाली बकना शुरू कर दें। हम एक शुचिता की राजनीति करेंगे, हम अपना हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चलेंगे, अपने धर्म के झंडे को आगे लेकर चलेंगे और मराठी मानुस को लेकर चलेंगे। अब बाकी मुंबई की जनता समझदार है, वो